धरती पर जब भी कोई अवतार लीला हेतु अवतरित होते हैं तो इस लीला में प्रभु के सहायक, सहयोगी, मित्र, सखा सब पूर्व निर्धारित होते हैं स्वयं प्रभु द्वारा। जब श्री राम पधारे तो स्वयं सदाशिव हनुमान का रूप धर आए, सूर्यपुत्र सुग्रीव हुए, समस्त वानर सेना किसी न किसी देव के शरीर से निकलकर प्रभु कार्य में सहयोगी हुई। ऐसे ही जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनके बाल सखा, गोपियां, पांडव सभी पूर्व योजना के अनुसार ही किसी न किसी देव के अंश के रूप में आए। वैसे ही जब महाराज नीप करोरी ने अवतार लिया तो जो लोग आपकी सगुण लीला का हिस्सा रहे, मेरा ऐसा मानना है कि महाराज जी की चरण रज पाने, भक्ति का रस पान करने व महाराज जी की लीलाओं को लौकिक रूप प्रदान करने के लिए किसी न किसी देव के शरीर से निकलकर ही महाराज जी के भक्त हुए, वरना ऐसी भक्ति असंभव। मैं कई बार सोचता हूँ कि काश मैं भी महाराज जी की सगुण लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बन पाता, पर वास्तव में वो भक्ति जो महाराज जी की सगुण लीला के भक्तों में देखने को मिलती है, वैसी भक्ति का अंश मात्र भी मुझ में नहीं है, तो मैं कैसे महाराज जी की सगुण लीलाओं के दर्शन कर पाता। भक्ति भी पात्रता मांगती है, भक्ति को पात्रता की आवश्यकता होती है, हर कोई भक्ति नहीं कर पाता। जब हम महाराज जी की सगुण लीलाओं का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में आसान नहीं है भक्ति, अनेक गुणों का समावेश है भक्ति, जो महाराज जी के भक्तों में देखने को मिलती है। श्रद्धा, समर्पण, लगन, आज्ञा पालन, प्रेम देखते ही बनता है। मेरी नज़र में यह भक्त राम व कृष्ण लीला के भक्तों से किसी प्रकार कम नहीं है। इनकी भक्ति का लेश मात्र भी मिल जाए तो जीवन धन्य है। जय नीम करोली महाराज।